हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द सेम पेपर दैट वी हैव बीन डूइंग 24 जून का CUET MA इंग्लिश एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। इसके कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि आपको कितने क्वेश्चंस नहीं आते थे। यू मे ज्वाइन द क्रैश कोर्स, अभी भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। 1 मंथ इज देयर। रजिस्ट्रेशन ओपन है क्रैश कोर्स के लिए एंड यू नेवर नो कि हो सकता है एग्जाम ही थोड़ा डिले ना हो जाए, तो आपको ज़्यादा मौका मिल जाएगा, ज़्यादा चांस मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। तो डू नॉट थिंक कि अभी तो एक ही मंथ है, एक मंथ में भी बहुत प्रिपरेशन हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फुल ईयर कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको तो मैं लगभग सभी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज बहुत ही डिटेल में कवर करवा देती हूँ। जॉन डन, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज की पोइट्रीज तो मेरे सभी स्टूडेंट्स देखते ही एक वर्ड देखकर भी पहचान जाएंगे, दैट श्योर आई एम। बिटवीन लवर्स एंड हार्ट्स ऑफ कंपस, वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। लकीली किसी भी मेरे एस्पायरेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ क्योंकि हमने जॉन डन को बहुत ही डिटेल में कवर किया था। So 31 question, option 1, valediction, forbidding morning. Very beautiful poetry by the metaphysical poet John Donne. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ध्यान से देखिए क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ लिरिकल बैलेड देखते ही 1798 आंसर किया था, बट दैट वाज रॉन्ग। इट इज प्रीफेस, दैट मीन्स कि इट वाज 1800 वर्जन, तो दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Question 33, for which of the following books did V.S. Naipaul get the Booker Prize? हाफ अ लाइफ, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो काफ़ी पॉपुलर है, अबेंडन रिवर ये भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उन्हें अवार्ड मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए। ही वन द बुकर प्राइज इन 1971 फॉर हिज नॉवेल इन अ फ्री स्टेट। एंड काफ़ी और अवार्ड्स भी वो जीत चुके हैं और काफ़ी पॉपुलर राइटर है। नोबेल प्राइज भी उन्होंने जीता था 2001 में। असर्शन रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे एंड इट वाज अ शॉक एक्चुअली, स्पेसिफिकली फॉर 7th जून एस्पायरेंट्स। हमने सोचा नहीं था कि इतने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हमारे CUET एग्जाम में आएंगे, पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा। बट अब मैं आप सबको कह रही हूँ कि आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए असर्शन रीजनिंग को भी करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट है। इंग्लिश इन इंडिया वॉज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन कंसोलिडेशन ऑफ पावर। राइट, ये चीज़ तो सही लग रही है। English caters to social and economic aspirations of the emerging middle class and urban elites in India. ये भी ठीक है, but reason is not the reason for this assertion, तो आप option 2 के लिए जाएंगे। We have done a very detailed study of passage to India in the classes and we can identify all the characters from it. अभी तो हमें बहुत ही टाइटुलर सेंट्रल कैरेक्टर दिया गया है यहाँ पर। अजीज इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन E.M. Forster's 1924 novel Passage to India. अवार्ड्स को जरूर कवर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है दामोदर मौजो। नीलमणि फूकन एंड दामोदर मौजो, बोथ ऑफ देम गॉट दी 2021-22 ज्ञानपीठ अवार्ड। दिस इज ए क्वेश्चन जिसको आप शेडवेल नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपने पोइट्रीज को अच्छे से कवर किया है, ब्रिटिश पोइट्रीज को। टेकन फ्रॉम द वेरी पॉपुलर मेक फ्लेक्नो बाय जॉन ड्राइडन, जिसमें उन्होंने अपने ही फ्रेंड शेडवेल को मॉक किया था, थॉमस शेडवेल को मॉक किया था। फेमिनिज्म कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर, जेंडर आइडेंटिटी इज व्हाट? Judith Butler repeatedly refutes the idea of pre-linguistic inner core or essence by claiming that gender acts are not performed by subject but they performatively constitute a subject that is the effect of discourse rather than the cause of it. So, what is gender identity according to her? So gender identity is actually nothing but performative. आपको बता दिया जाता है कि being a girl you are supposed to perform this and being a boy you are supposed to perform that. बायोलॉजिकल तो है नहीं, बायोलॉजिकल yes, some biological differences are there, लेकिन वो हमारी जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। राइट, सोशल आइडेंटिटी भी नहीं है। हमें जो परफॉर्मेंस सोसाइटी सिखाती है दैट बिकम्स द जेंडर आइडेंटिटी। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky. Very popular lines by T.S. Eliot in the very famous poetry The Love Song of J. Alfred Prufrock. इसको भी, इस पोइट्री को और T.S. Eliot की लगभग सभी पोइट्रीज और प्लेज को और इवन नॉन फिक्शंस को
डिटेल कवर ज़रूर करिए। Question 40 about G.M. Trevelyan, who was a very popular historian. Question 41, which of the following books has not been written by Virginia Woolf? Virginia Woolf की लिखी हुई बुक्स को अगर आप पहचानते हैं तो भी इसको आंसर कर सकते हैं, और अगर आप इस बुक को जो कि जेम्स जॉयस की लिखी है उसको पहचानते हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट्स हैं, एक नोवियो रोमन के बारे में, एक बिल्डिंग्स रोमन के बारे में। नोवियो रोमन जिसका मतलब है न्यू नॉवल, न्यू नॉवल एक्चुअली जो यहाँ लिखा है दैट इज नॉट द राइट वन। यहाँ पर लिखा गया स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ प्लॉट कैरेक्टराइजेशन। नोवियो नॉवल ऐसे नॉवल हुआ करते थे जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता था, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज राइट, बिल्डिंग्स रोमन एक ऐसा नॉवल है जिसमें कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। Dictionary of English Language, Samuel Johnson, 1755. We know this answer. 44. Who wrote the lines, "Oh, east is east and west is west, and never the twain shall meet"? East is east and west is west by Rudyard Kipling. Option 2 is the right one. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ लिंग्विस्टिक टर्म्स को मैच करना है, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स। Phonology is the study of elementary speech sound. Morphology is the study of ordering of speech words into small meaningful groups. Syntax is the study of the way sequence of words are ordered into phrases, clauses, and sentences. And semantics, the study of the meaning of words and combination of words in phrases and sentences. So option 4 here will be the right answer. Linguistics को भी बहुत डिटेल में आप लोगों को कवर करना है इस एग्जाम के लिए, 2 या 3 क्वेश्चंस लिंग्विस्टिक्स से जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पोएट्री इज प्राइमरीली एन ऑडिटरी सिस्टम ऑफ सिंबल्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सेपेट। Symbols are the first instance in any auditory system and are used in organs of speech. एडवर्ड सेपर जो कि बहुत ही नोटेड लिंग्विस्टिक थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफी काम किया था लिंग्विस्टिक्स पर और साउंड अप्रोचेस पर। Question 47, what do the following plays have in common? The way of the world, she stoops, it is she stoops to conquer, the importance of being earnest, and Pygmalion. All of them are comedy of manners. रेस्टोरेशन टाइम के प्लेज हैं लगभग सभी एक्सेप्ट फॉर पिग्मेलियन। पिग्मेलियन मॉडर्न है इनमें से, और सभी कॉमेडी ऑफ मैनर्स यानी कि सोसाइटी के मैनरिज्म्स को कहीं ना कहीं सटायराइज करते हैं। कुछ पोएट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए आरटीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उनमें से एक तो पूरा ग्रुप है रोमांटिक पोएट्स का, कुछ विक्टोरियन पोएट्स और कुछ मॉडर्न पोएट्स लाइक टी.एस. एलियट एंड डब्ल्यू.बी. यीट्स। यहाँ पर ये लाइंस ली गई हैं द वेस्ट लैंड से, द वेरी पॉपुलर 1922 पोइट्री बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि टी.एस. एलियट के पोइट्रीज, प्लेज और नॉन फिक्शन सभी कवर करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम which essay basically, and it is the metaphysical poets, option 3. Question 50 में हमें एक ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ऑड ग्रुप। ओड, एलिजी, सोनेट, पोम, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, नोवेल, फिक्शन, फोनेटिक्स, फोनीम्स, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, लाइफ राइटिंग, फिक्शन। फोर्थ वन इज द ऑड वन आउट। आप यहाँ पर देखेंगे सभी सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पोइट्री से, ये सभी फिक्शन से बिलोंग करते हैं, ये सभी लिंग्विस्टिक्स से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, लाइफ राइटिंग और उसके साथ फिक्शन है जो कि मैच नहीं करता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Admission for new batch is going on and you may join the session to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.